हैं हम लोग? हम लोग देखिए, जो हमारा संस्कृति है ना सर प्रवीण जी, हमारा बौद्धिक संस्कृति है। अगर आज अंजना ओम कश्यप को जो पटना में जब होर्डिंग कर रहा था लोग, अगर वही बजरंग दल और बीजेपी का रहता न तो धक्का मुक्की भी कर देता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ होर्डिंग हो रहा था, सिर्फ गो बैक बोल रहा था, गोदी मीडिया गो बैक बोल रहा था, लेकिन कोई उसके साथ टच भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। फिर भी सारा मीडिया लोग कह रहा है कि नहीं महिला का अपमान हुआ। अरे भाई, महिला का अपमान नहीं, मीडिया का अपमान हुआ, जो मीडिया किसी का पक्षपाती कर रहा था। तो इसीलिए देखिए, पक्ष और विपक्ष का यही लड़ाई है। वो हर जगह अपना मौका खोजते रहता है, हमें मौका मिले तो बोलने का 4 बात न। पक्ष विपक्ष देखिए, हम लोग के साथ भेदभाव होता भी है ना पक्ष विपक्ष का। आज मान के चलिए कि आज हम लोग का जो भी ओबीसी समाज जो है, ओबीसी समाज के साथ मतलब मंडल कमीशन जब लागू हुआ था 9 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन हुआ था कि अगर ये लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे तो हमारा बच्चा क्या करेंगे, गाय चराएंगे, खेती करेंगे। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू हुआ तो कोई भी कहीं आंदोलन किया कि काहे ईडब्ल्यूएस दे रहा है। तो इस सब चीज़ को समझना पड़ेगा ना। यही तो मामला है राजनीतिक का। राजनीतिक के साथ साथ हम लोग का भी है ना। आज मान के चले, हम लोग अगर ट्रक ड्राइवर है तो कोई ड्राइवर चाहता है कि अपने बच्चे को ड्राइवर बनाए। अगर जो पैसा मेरे पास आज का डेट में तो कोई सपना में भी नहीं सोचता कि हमारा बाल बच्चा ड्राइवर। अब बाल बच्चा तो छोड़िए, अपना घर का सदस्य को नहीं लाना चाहता है, जैसे भाई हो गया, साला हो गया, एंटेन हो गया, बोलता नहीं भाई इसमें कोई फायदा नहीं। तो वही बात में है, अगर हम लोग के पास थोड़ा बहुत पैसा हो भी गया तो हम लोग बाल बच्चा को पढ़ा के सोचते सरकारी नौकरी हो जाए। अगर सरकारी नौकरी में जाति के आधार पर कोई छाट दे तो ये गलत है कि नहीं भाई? वो ये रहा है, क्या कीजिएगा। तो इसलिए अगर जो समानता की सरकार आता है, जैसे मायावती यूपी में आया तो सब पूरा समानता लागू किया। बिहार में क्या हुआ, पहले 1990 के पहले असमानता इतना ज़्यादा था कि कहना नहीं। भले देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन बिहार पूर्ण रूप से आज़ाद 90 में हुआ। ये बात को समझिए। लालू जी आए तब। हाँ, काहे कि जिस टाइम मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे, उस टाइम दीवार पर लोगो लिखा जाता था कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की मतलब गलत वर्ड का उपयोग करता था। सही बात है। गरीबों को गोली तो निकाला है लालू जी, भाई मानना पड़ेगा। तो वही बात में है कि जो हमको आवाज दिया, सामने में खड़ा नहीं हो पाता था। हम लोग के स्वर्ग नहीं दिया लेकिन स्वर दिया। तो हम उस स्वर को अगर अपना प्रचार और उठाएंगे नहीं तो फिर उस स्वर किस काम के है? सही बात। ये तो हम नहीं कह रहे हैं कि किसी का हक अधिकार खाएंगे। हम तो कह रहे हैं भाई समानता आना चाहिए, कोई किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, कोई जाति के आधार पर ऊंच नीच नहीं होना चाहिए। हम लोग सब भाई भाई है। जब प्राकृतिक हम लोग के अलग नहीं बनाया है तो धरती पर बनाने वाला कौन है? काहे कोई जाति के नाम पर ये आरएसएस वाला जो है ना, क्या बोले, ऐसा माहौल बना दिया दुनिया का। तो है ना, अगर हम लोग का यहाँ प्राकृतिक ऐसा तो नहीं है, हमारा टांग है, 2 टांग है तो किसी को पूछ निकला हुआ है तो किसी को ठीक अपने निकला हुआ है, सबका तो एक जैसा बनाया है ना। 2 आँख 2 कान सब जो जैसा सोचेगा वैसा करेगा। लेकिन अगर जाति आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो, किसी को जाति आधार पर कम और बेसी आका जाए तो ये तो गलत है ना। नहीं भाई, जाति आधार पर वो अपना धर्म पालता है, हम अपना धर्म पालते हैं। सबका अपना अपना कर्म, वो अपना कर्म कर रहा है, अपना कमा रहा है, खा रहा है। समान अगर आज मान के चलिए बोलता है कि कलेक्टर इंजीनियर हमारा बच्चा काहे नहीं बनता, तो हर भाई जो कलेक्टर है उसका बच्चा को जो सुविधा मिल रहा है वो तो हमारा बच्चा को नहीं मिल पाएगा। और उसके साथ कंपटीशन में बैठाएगा और उसके साथ कंपटीशन करेगा तो कहाँ से पार लगाएगा भाई? तो उसके लिए तो आरक्षण होना चाहिए भाई कि तोरा पास ज़्यादा रुपया आती है, पावर है पहले से, और कौन समाज के पास कम पावर था, कौन समाज प्रतिनिधित्व में पीछे था, उस समाज के थोड़ा सा आगे जगह दे रहा है। और क्या हो रहा था? लेकिन इसमें भी किसी को लगता है कि नहीं भाई काहे हो रहा है। सही बात है। नहीं तो कम से कम अभी एक चीज़ हुआ है कि लालू, नीतीश, कांग्रेस
हम और सीपीएम सब मिला है तो बिहार में कम से कम एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, समानता आ रहा है किसी तरह से। किसी को ऊंच नीच देखने का जगह अब नहीं रहा, अब ख़त्म हो गया। आरएसएस का मनुस्मृति अब नहीं चलेगा कि हम शूद्र है तो कोई क्षत्रिय है तो कोई वैश्य है तो कोई ब्राह्मण है, तो उस आधार से काम मिले, उस आधार से उसको इज्जत मिले, ऐसा कोई बात नहीं। जिसके पास दिमाग है उसको मिलेगा, भले वो कोई भी कैटेगरी से आ रहा हो। सही बात तो होना भी चाहिए। अब यही है कि दोनों चाचा भतीजा मिलकर कुछ ना कुछ विकास करें। बहुत दिन से बिहार बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन विकास देखिए ये लोग करेगा तो नहीं हो, तो डर लगता है। कम से कम ये लोग कुछ नहीं करे विकास, तो शिक्षा व्यवस्था सुधार दे। आज आंध्र प्रदेश में वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो अपना स्कूल में, सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम लागू कर दिया है। वहाँ के बच्चा फटाफट इंग्लिश बोलता है, 7वां 8वां के बच्चा। हमनी क्या बोलता है ना, इंग्लिश पढ़ाइए नहीं होगा, 6ठा के बाद इंग्लिश शुरू करता है, तो कहाँ से उसके साथ कंपटीशन कर पाएगा। ये सब चीज़ के लिए अगर जो करेगा तो दिलीप मंडल पोस्ट किए थे एक दिन, ये सब चीज़ पर अगर जो ध्यान दे तो सरकार बढ़िया रहेगा, होना चाहिए। शिक्षा सबसे मूल चीज़ जानते हैं कुंदन जी, सबसे मूल चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षा हमारे परिवार बाल बच्चा के मिल जाएगा ना, आज हम लोग शिक्षा से वंचित हो गए तो इस सिस्टम का दोष है। इन्हें हम कहेंगे मेरा परिवार का दोष है, क्या मेरा परिवार पर उतना औकात नहीं था कि हमको शिक्षित बना पाता। लेकिन सिस्टम के पास अगर सही सिस्टम रहता तो हम शिक्षित बन सकते थे। काहे कि कर्पूरी जी आए थे तो 10वां तक की शिक्षा फ्री किए थे, लेकिन 10वां तक की जो शिक्षा फ्री किए उस शिक्षा को ही लोग बर्बाद कर दिया था। जब फिर जगन्नाथ मिश्रा और कौन कौन आए तो ऐसा ऐसा मास्टर बहाली कर दिया कि कोई मतलब न, पैर दबा रहा था, खाली झुकते रहता, उठता तो सबके डंगा के चल जाता। हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम तो वही देख रहे थे ना। अरे क्या कीजिएगा, जो कि बिहार हमारा सला शिक्षा में नंबर 1 था, तो आज शिक्षा व्यवस्था में वही न, जो चाणक्य की धरती कहा जाता है, बुद्ध की धरती कहा जाता है, जिनको बुद्ध को ज्ञान मिला बोध गया में, और उस धरती पर आज शिक्षा की व्यवस्था है कि हम लोग आज भक्त बन जाते हैं, धर्म के पीछे भागते हैं कि नहीं मेरा ये धर्म है। तो जो धर्म का अफीन पिलाता है ना, धर्म का पीछे हम नहीं भागते। हमारा जो सरकार है ना, इसी ने धर्म का लड़ाई लड़ता है। गलत की बात नहीं। देखिए अपना वोट बैंक सरकार यही चाहते हैं, वैसे आज भी है। सरकार देखिए यही चाहता है ना कि आदमी जागरूक होगा तो अपना हक अधिकार मांगेगा ना। अगर जागरूक नहीं रहेगा तो उसको धर्म में ढकेल सकते हैं। आज मान के चलिए यूपी में कांवरियों के ऊपर फूल बरसा रहा है और स्टूडेंट के ऊपर लाठी बरसा रहा है, जो मतलब हक अधिकार मांग रहा है उसके ऊपर लाठी बरसा रहा है, और जो कामर लेके जा रहा है देवघर उस पर फूल बरसा रहा है। काहे कि जान रहा हो पाखंड करेगा तो हक अधिकार का बात नहीं करेगा, काहे उसको मालूम ही नहीं है। लेकिन जो पढ़ेगा वो हक अधिकार की बात करेगा, इसलिए उस पर लाठी बरसाया जा रहा है। देखिए क्या होता है आगे। जो भी होगा अच्छा ही होगा, समय का परिवर्तन। देखिए नेता लोग नहीं बदलता है कुंदन जी, देखिए नेता नहीं बदलता है, वो देखता है माहौल, समाज में क्या चल रहा है, जनता किस ओर बह रहा है, उस अनुसार वो लोग फैसला लेता है। आज नीतीश कुमार जी इधर फैसला लेने के कारण यही है कि बहुजन मूवमेंट बढ़ रहा था, हर गांव तो बहुजन मूवमेंट चल रहा था। इसीलिए नीतीश जी तो समझ गए कि अगर इसमें नहीं आएंगे तो आगे बार हमारा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए उधर आए और बहुजन मूवमेंट को और विस्तार दिए। हो सकता है 2024 में विपक्ष का चेहरा बनेंगे, अब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे, देख लीजिएगा। देखिए अच्छा, राजा राम जी एक बात हम यहाँ पर कहना चाह रहे थे। हाँ बोलिए। राजा राम जी, हाँ। ये आगे सुनाया जा रहा था कि पीएम जो है इनको बनाना है 24 में, गाती नीतीश जी को ना। हाँ, ये तो कैंडिडेट घोषित होंगे, यूपीए का कैंडिडेट नीतीश जी घोषित होंगे 2024 में। इसीलिए ऐसा हुआ, कांग्रेस से बात हो गया तब इन लोग चेंज ही हुए, समझे ना। विपक्ष का चेहरा बनेंगे, कहा नीतीश जी पर आज पूरा भारत में बीजेपी से डर रहा है हर नेता कि भले ईडी का सीबीआई का छापा लग जाए, और उनका विरोध कर दिए नीतीश कुमार, तो ये हिम्मत की बात है कि नहीं। हम एक तो वीडियो बनाए हैं, देखिएगा, उसमें बोले हैं कि महाराष्ट्र और एमपी नहीं है कि जहाँ खरीद लेगा लोगों को, ये चाणक्य की धरती है, बुद्ध की धरती है, अशोक की धरती है और चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। यहाँ पे कोई किसी को बुड़वक नहीं बना सकता है और खरीद नहीं सकता है। सही बात है भाई, क्योंकि बिहार का हर बच्चा चौराहा पर बैठता है तो राजनीति का ही बात करता है, हर जगह और इसी बात से पूरा देश जो है ना
साला विचलित मानता है कि बिहार का कहीं भी 4 गो अगर लड़का बैठ गया तो राजनीति का सिवा दूसरा बात ही नहीं बोलता। बात ही नहीं चलेगा, वही राजनीति के हम लोग का मजाक है, वही हम लोग का टाइम पास है। तो ही बात चलता है, तो IAS IPS बनने का नहीं तो राजनीति का। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। एक चीज और सुर्खियों में है कि 3-3 करोड़ रुपया एक विधायक को दे रहा था। 6 करोड़, देखिए 6 करोड़ दे रहा था। तो दिलीप मंडल इस पर लिखे कि महाराष्ट्र के विधायक के 60 करोड़ और बिहार के विधायक के 6 करोड़। इतना सस्ता है बिहार में विधायक। महाराष्ट्र के विधायक खरीदने के लिए 60 करोड़ और बिहार के विधायक के 100 करोड़। अच्छा, इतना सस्ता है बिहार के विधायक की 6 करोड़ में बिक जाएगा। इसीलिए अमित शाह चाणक्य का नाम लिया है नहीं तो उनका बाप तो निकले नीतीश कुमार। चाणक्य का बाप। ये साला चाणक्य पैदा हुआ बिहार में, दिमाग लगाया है अमित शाह चाणक्य का। हाँ, गुजरात में कैसे चाणक्य हो जाएगा, जबकि बिहार जो है ना पूरा भारत का राजनीतिक तय करता है, समझे ना। सही बात है। जब भी जेपी आंदोलन हुआ था तो बिहार से शुरू हुआ था और पूरा कांग्रेस को नेस्तनाबूद करके जनता दल का सरकार बना था। और वही फिर अभी शुरुआत हो रहा है बिहार से। अग्निवीर का देखे कहीं उतना नहीं हुआ, लेकिन बिहार में कितना आतंक हो गया। सही बात है। तो एक तो लग रहा है तेजस्वी जी का जवाब नहीं पूरा हो पाएगा। जो 10 लाख नौकरी जो बोले हैं वो संभव नहीं हो सकेगा। तो वो तो मोदी जी तो बोले थे हर साल 2 करोड़ पूछ देंगे नौकरी, तो कहाँ पूरा हो गया। ठीक है भाई, संभव होने का कारण वजह यही है ना कि केंद्र से अगर इसको फंड नहीं मिलेगा तो संभव तो होगा नहीं। अगर केंद्र से फंड मिलेगा झाड़ के तो संभव कर सकता है। नहीं, कोशिश तो करेगा, ऐसे बोला है यादव। वही बात, हम तो पहला कैबिनेट बैठक में हम देखेंगे, देगा जी नौकरी तो देगा। बोला है कि 5 से 6 लाख तक का हमारा है सालाना देने का। बोले थे हाँ, तेजस्वी जी का बात हम सुने हैं। उनका जो कहना था कि जो सरियाया हुआ चीज था ना, उनका कहना था कि जैसे जो फैक्ट्री बंद है, जो मिल बंद है, जो काम में हमारे बेरोजगार हो गया है, कई इंडस्ट्रियां आएगा तो उसको मैं विशेष करके अपने एरिया में लगाऊंगा। इन सब मिला करके चाहे तो दे सकता। 10 लाख नौकरी कोई बड़ा चीज नहीं है। लेकिन कोशिश तो करेगा। इसका मुद्दा है ना, मोदी जी ने थोड़ी 2 करोड़ का क्या पीछे हट जाएंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल बोले थे। कारण है ना कि नौजवान है और नौजवान है, उसको आगे भी तो सत्ता चलाना है, इसलिए इसको कोशिश करना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आज हम कह रहे हैं कोई चाहता है। अब यहाँ से हम लोग को मोड़ लेना चाहिए।